विकास गुप्ता। अब इस प्ले के शुरू होने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप सब अपने फोन और बाकी के उपकरणों को साइलेंट मोड पर रख दीजिए। इससे हमारे एक्टर्स को मदद मिलती है और आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी बेहतर होगा। सो विदाउट फर्दर अडू शुरू करते हैं हमारा नाटक संक्रमण। आओ बच्चों आ गए बच्चन, गिल गिल पाशा सुन मेरे राजा 1 2 9 11। जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे सबका ये सवाल है। जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे अरे ओ गुस्सा के बच्चे, तुम्हारा कचरा मेरे दरवाजे पर डाला तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा। हाँ ये क्या है? ये क्या है? कचरा है तो मेरा घर क्या म्यूनिसिपालिटी की गाड़ी है जो मेरे घर में फेंक रहा है? हाँ सही समझा तूने, तेरा घर म्युनिसिपालिटी की गाड़ी है और तेरी बीवी उसकी ड्राइवर है। अच्छा तुम्हें क्या? और ये मेरी बीवी बीच में कहां से आ गई? बीच में तेरी बीवी नहीं बे, बीच में तो तू आया है नेवले। नेवला? अरे बहुत ज्यादा हो रहा है तेरा पंडे। नेवला किसको बोलता है? तू क्या फिर? छुछुंदर जो दूसरों के घर में जाकर पकौड़ियाँ खाता है और चाय पीता है। अरे तू छिपकली, तू चुड़ैल, अरे तू नागिन है नागिन। मुझे मत सिखा, तेरी जवानी के किस्से मालूम है मुझे। हाँ तू मेरी बीवी से ऐसे बात नहीं कर सकता। बढ़िया तेरी बीवी। अरे हाँ तो किसकी बीवी है? वो तो क्या तेरा पांडे पागल कहीं का। गधे। अरे तू है ना कोंडा? नेवले। अरे तू गेंडा। चतुर्मुख। अरे तू मूर्खों का सरदार। मैं मूर्खों का सरदार? हाँ मैं? हाँ आपको अच्छा लगता है ये सब करते हुए? मैं क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ? अरे गुप्ता जी और उनकी बीवी में तलाक कराने का बंदोबस्त कर रहे हो आप। कितना बड़बड़ करते हो जी, शांति से बैठ नहीं सकते तुम? हाँ गुप्ता जी, प्रशांत अब जाइए, मैं इनको समझाती हूँ। क्या है बुढ़ापे में सनक गए, क्या गए हैं आप? महाराज इधर चलेंगे अभी? देखो बस लड़ने के भैया। क्या बोली? बुड्ढा बुड्ढा नहीं हूँ मैं। लेकिन सठिया जरूर गए हो। मैं सटिया गया। हाँ मेरे लाल। पिताजी सठिया गए। रिटायर होने के 6-8 महीने तक तो ठीक रहे, मगर अब तो न जाने क्या हो गया। उल्टी सीधी हरकतों पर उतर आए हैं, दिन भर बड़बड़ाते रहते हैं। हाँ क्या हुआ? तुमने देखा नहीं क्या हुआ? गुप्ता जी को गाली दे रहे थे। फिर से? हाँ? चले गए लाट साहब। चलो ठीक है, अरे जो मन में आए करे, मुझे क्या। शांति शांति। प्रकट हूँ। शांति कहो तो लिख के दे सकता हूँ। ये घर बर्बाद होकर रहेगा। माफ करो मुझे। कोई नहीं रोक सकता। जिंदा हूँ इसलिए देख के कूदता रहता हूँ, वरना मुझे क्या। इससे अच्छा होता मर जाता, या भगवान मेरे आंखों की रोशनी छीन लेता। ना ये सब देखता, ना अफसोस करता। कैसी बातें करते हो जी? हाँ क्या तुम मुझे बुरा बनाना चाहते हो?
में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, गले में मंगलसूत्र, हाथों में लाली, कलाइयों में चूड़ियां और पाँव में पायल पहनकर वो सेज पर चढ़े। क्या? मेरा मतलब चिता पर चढ़े, नहीं तो उसकी जिंदगी अकारत है। बिना मतलब के काम में बस व्यस्त रहना है, यूं नहीं के टाइम से ना दौड़िया करे। हाँ, तुम क्यों नहीं कुछ कहोगी? अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने इस घर के लिए? पिताजी मरे थे तो पूरे 3000 का कर्जा छोड़कर मरे थे। उस जमाने के 3000 आज के 3 लाख समझो। एक एक पाई चुकाई मैंने। माँ के जेवर महाजन के यहाँ गिरवी रखे थे, उन्हें छुड़ाया। जवान बहनों की शादी थी करने को, वो करवाई और ये घर बनवाया। हाँ। बाबूजी, पानी गर्म हो गया बाबूजी। डाल दो। जी बाबूजी। है बाबूजी? क्या बाबूजी? अलग क्या मत। अरे फिर वही बात। अरे जाते क्यों नहीं हो? जा रहा। पूरे दिन परेशान करेंगे। जाते क्यों नहीं, ये क्यों नहीं करते? अरे पानी ठंडा है भाई। बर्तन जोड़ोगे? क्या बात है। अशांति। अलग ही आपत। पिंटू, बहू, अरे शांति कहाँ हो सब लोग? अरे क्या हुआ पिताजी? बाबूजी आप बैठिए, मैं खाना परोस देती हूँ। अरे नहीं बहू रुको तुम। अच्छा ठीक। पिंटू तुझे किसी चीज की फिक्र है कि नहीं? किसकी बात कर रहे पिताजी आप? बाथरूम के नल की टूटी 2 दिन से खराब है। हाँ पापा। तुझे बताया था कि नहीं? बताया था पापा। बताया? किस बात का शोर मचा रहे हो इतना? मैं शोर मचा रहा हूँ? और क्या? अरे मैं शोर मचा रहा हूँ? अरे नहीं बाबूजी,
तो इस्तेमाल के बाद इस पर कपड़ा बांध दिया जाता है। अरे तो क्या हुआ पिताजी? तो क्या हुआ? तेरे इस कपड़ा बांधने के चक्कर में अब तक 3 बार नहा चुका हूं मैं। ये देखो देखो, अरे अंदर तक गीला है पूरा। हंसो और हंसो। बाथरूम के फ्लश की टंकी तो 3 महीने से चू रही है। 10 मर्तबा टोक चुका हूँ, किसी प्लम्बर को लाके दिखा दे, और ना हो तो नई टंकी लगवा ले। लेकिन नहीं, अरे फुर्सत किधर है भला? जब भी सीट पर बैठो पानी टपकता रहता है, टैप 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 टैप। सीट पर तो पानी टपकता ही है, दीवार पर भरता है टॉयलेट, पर यहाँ फुर्सत किसे है भला? सब राजकुमार है अपनी मनमर्जी के। किसी ने नहीं देखा। देख लो। बाबूजी आपका खाना लगा दे। ठीक। रमा, 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 आई जी मेरा पजामा लाना। जी। और सुनो, हाँ वो मेरी टाइटन की घड़ी और चमड़े की कोल्हापुरी चप्पल भी लेती ठीक आना। है। बाप मरे अंधियारे में, बेटे का नाम पावर हाउस। माँ, माँ, माँ जी नहा रही है। अरे अभी कोई बात नहीं। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। टैंग नैना नैना नैंग नैना नैना नैंग नैना नैना नैंग। टैंग नैना नैना नैंग नैना नैना नैंग नैना नैना नैंग। टैंग नैना नैना नैंग। साहबजादे, बड़े व्यस्त नजर आ रहे हो हैं? किसी मिशन पर निकलने वाले हो? पैसे चाहिए? हाँ, बताइए। अरे पिताजी, ये बेटा। अरे पिताजी, अरे पिताजी क्या है? अरे कम से कम हमारा नहीं तो अपने बीवी बच्चों का तो ख्याल करो। इतना सा है, कितना सा? इतना सा, 2.5 साल का। जब भी पूछो पिताजी कहाँ है, कहेगा अभी अभी गए अपने दोस्तों के साथ छाला बट साला। रखिए, तो आप ही बताइए कि घर पे रह के क्या करूं? हाँ? आटा पिसाऊं, सब्जी लाऊं? अरे पिताजी आप नहीं समझेंगे। बाहर परिमल पांडे और पिंटू की रसूख क्या है? हाँ? रसूख किसे कहते हैं? कमानी पड़ती है, बाहर निकलना पड़ता है, घर पे रहने से हासिल नहीं होता। हाँ। तेरे रसूख की तो अपनी जिम्मेवारियों को समझो पिंटू। यूं सजने संवरने से कुछ नहीं होगा। अरे महीने भर की वो लिस्ट बनकर चली जाती है बनिए के वहाँ से फिर वो जो चाहे जैसा चाहे सामान भिजवा देता है। मंजन मंगाओ कोलगेट, भेज देगा कोई लोकल में, और साथ में खाती चाप सड़िया नमक भी भेज देगा जो किसी काम का नहीं है। हाँ अंदर अंदर अंदर। अरे छी, ये कोई पनीर है? नकली दूध का? खा ले तू, खा ले। और ये कोई रोटी है? अरे चमड़े की रोटी और इस रोटी में कोई फर्क है भला? अंदर चिपक जाती है हाथों में, चिपकी रहती है कई कई दिनों तक। पिताजी सारी दुनिया खा रही है, उनकी हाथों में तो नहीं चिपकती। हैं? काम कीजिए आप, पूरा दिन घर पे ही रहते हैं, रिक्शे पर लदवा के ले आया कीजिए कहीं। हाँ? माँ और रमा मिलकर साफ कर देंगे, आप पिसवा लाया कीजिएगा। और आपने तो कल कहा था कि आप गेहूं पिसवा लाएंगे। कब कहा था मैंने? अच्छा, कल आपने ये नहीं कहा था दोस्तों के साथ जाऊंगा तो गेहूं लेता जब भूल गए। ठीक है कि ऐसा मैंने कब कहा? मैं झूठी, आप झूठे। तू झूठी। आप झूठे 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 अरे झूठे झूठे थाली झूठे। छोड़ो मेरी। आप चुप रहिए, पहले आपको भी तो ये कहने कहा था। पहले तुम पिताजी की थाली छोड़ो, फिर मैं बोलूंगा। अरे पिताजी, बाबूजी
को मैं रहने दो तुम। ठीक है। नहीं नहीं साहबजादे, तो आप बताइए क्या चाहते हो आप? हम सब घर वाले मिलकर आपकी नौकरी करें, बस आप ही कुछ मत कीजिएगा, हैं? वैसे मैं पूछ सकता हूँ क्या करते हो आप सिवाय आवारागर्दी के? कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। इतनी सी जिंदगी है पिंटू। इतनी सी हाँ इतनी सी। आपकी तेरी मेरी। पता नहीं मेरे बाद इस लड़की का क्या होगा भला। अरे क्या? चल जाओ। हाँ? हर वक्त बस चाव 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 चाव। क्या? देखा कैसा व्यवहार है क्या मेरे साथ? हैं? अरे सौतेले बेटे के साथ भी कोई ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। और अगर मैं कुछ कह दूं तो बुरा मान जाएंगे। अब तू शुरू मत हो जा पिंटू। अरे शुरू क्या होना है माँ, आज मैं इनके बारे में कहकर ही रहूंगा। अच्छा क्या कहेगा तू? क्या कहेगा तू? जरा मैं भी तो सुनूं। बोल, आज बोल। कुछ घंटों शर्मा अंकल के यहाँ बैठे शतरंज खेला करते थे। हाँ तो अरे पिंटू रहने दे बेटा, इनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है। बोल। माँ 3-4 बार बुलाने जाता था मैं, तब जाके कहीं उठते थे और बिगड़ने लगते थे। सोलह अपनी किसे याद रहती है? और यही नहीं, माँ बताती है। तेरी माँ भी कुछ बताती है? जरा मैं भी तो सुनूं। क्या बताती है तेरी माँ? चल बोल दे। अरे भगवान, मैं कहाँ कुछ बताती हूँ जी, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। बोल। यही कि एक जमाने में रात भर गायब रहते थे। कोई बाटिया साहब थे, उनके यहाँ जब देखो पप्पू का फ्लैश खेला करते थे और कई बार तो अपनी पूरी तनख्वाह हार गए थे आप। अच्छा और कोई बात है मेरे लाल, है जो तेरी माँ तुझसे कहती है? कोई बात नहीं। अरे वो वाली बात बताओ ना बाबूजी को, कपूर साहब वाली, जो माँ जी उस दिन हमें हंस कर बता रही थी, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था। कौन सी बात? कौन सी बात? अरे पिताजी आप तो जानते ही रामा कुछ भी बोलती रहती है। मैं मान ही नहीं सकता कि वो कुछ भी बोलती रहती है। चल बता। अरे पिताजी कुछ नहीं। तू बताता है या नहीं? तू बताता है या नहीं अरे पिंटू? माँ देखो ना ये क्या कर रहे हैं, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? अरे अब हम का बताए, तुम बाप बेटा आपस में बताता है या नहीं? चल बता। पिताजी आप बेवजह ये सब पूछ रहे हैं। तू बताता है या नहीं? यही कि कोई कपूर साहब थे। अरे थे तो जब देखो उनके यहाँ बैठे रहते थे, हैं? भाभी जी आपके हाथ की बनी चाय, भाभी जी आपके हाथ के बने पालक के पकौड़े, गोभी के पकौड़े, पनीर के पकौड़े। ओए 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 ओए। क्या चाहता? यही कि उनकी पत्नी पर फिदा थे आप। लाइन मारते थे आप इस कपूर पर। अच्छा तो ये बात थी। इसलिए तो मुझसे बात नहीं करता, मुझसे लड़ाई करता रहता है, मेरे दरवाजे में कचरा डाल देता है और मेरे और मेरी बीवी के बीच काय पैदा करना चाहता है। छी! तूने इतनी छोटी सी बात के लिए हमारे बचपन की दोस्ती को बुला दिया। अरे तू एक बार बोल के देखा होता। क्या? यही कि कपूर की बीवी के हाथ के पकोड़े मुझसे ज्यादा तुझे पसंद है। माँ कसम में पकोड़ा छूता तक नहीं खाना तो दूर की बात है। तू सच कह रहा है? कपूर की बीवी की कसम। क्या हो रहा है ये? नीचे रख इसको यार। हाँ? क्या हो रहा है ये? हाँ? क्या? कुछ नहीं है। गर्मा गर्म पकौड़े बन रहे थे। अच्छा, एक मिनट रुकिए, मैं अभी गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आती हूँ। हाय लाओ गुप्ता खा के जाएगा। जान रहे छोड़ पांडे, छोड़। खा के जाएगा। शायद की भाभी मारेगी, शायद की मुझे मारेगी। छोड़ और ये ना तेरा बतूला कच्चा। अरे वो देखो, जीने के नीचे से प्लास्टर निकल रहा है। हाँ। 1 महीने पहले एक बित्ते में था, अब एक हाथ का हो चुका है। मुझसे तो बुढ़ापे में ये सब होता नहीं। कितनी बार कहा है बाजार से एक राज और एक मजदूर ले आओ, बोरी 2 बोरी सीमेंट और बालू जो लगे लाकर ठीक करवा दो, लेकिन नहीं। अरे फुर्सत किसे है भला?
मेरी जवानी तो निकल गई किराए के मकान में। बीवी बच्चे परेशान ना हो इसलिए जीवन भर की जमा पूंजी करके ये घर बनवाया। लेकिन भाई इस घर के मरम्मत की फिक्र किसे है भला? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 100 बार ये बात कह चुके हो आप। मेरा ख्याल है शाहजहां ने ताजमहल बनवाते समय भी इतनी बार ये बातें नहीं दोहराई होगी जितनी बार आप दोहराते हो। हाँ, पर ठीक है भाई, अगर आपको बार बार इसको दोहराने से संतोष मिलता है तो कीजिए जॉब इस बात का। और कब तो तुम कहना चाहती हो अगर घर की मरम्मत के लिए मैंने कुछ कह दिया तो गलत कर दिया? और नहीं तो बस, हैं? अरे 10 साल हो गए घर को बने, हैं? तो थोड़ी बहुत टूट फूट तो लगी रहेगी, तो हर घर में होती है। अब मगर अब जरा सा प्लास्टर निकलता देख लेंगे तो 100 बार टोकने लगेंगे। अरे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे ये घर बना के हम पे एहसान कर दिया हो। एहसान कर दिया? एहसान कर दिया? अरे ये जो सूट बूट चढ़ा रखे हो ना, ये हमें नसीब नहीं हुआ था। जेब खर्च किस चिड़िया का नाम है ये तो पता ही नहीं था। हाई स्कूल तक कपड़ों का ये हाल था, बिना धुले बिना इस्त्री किए कपड़े पहनकर जाता था। और स्कूल जाते समय तुम्हारी दादी बासी रोटी में घी और नमक लगा कर दे देती थी, वही खाकर जाता था। ये जो तुम लोग आजकल खाते हो ना, क्या कहते हैं उसे? इसे अरे ये जो तुम खाते हो, वही जो रोटी और ब्रेड के बीच में लाल लाल लगा के खाते हो। जैम पिताजी जैम। हाँ सही कहा बहू, देखा उसे याद है। उसे याद है तो मैं क्या करूं? उस जमाने में जैम जेली होती नहीं थी तो खाते कैसे? हैं? जीन जैकेट का चलन नहीं था तो पहनते कैसे? अरे ये तो गनीमत है। क्या गनीमत है? हैं? अरे ये तो गनीमत है, घर से खा पी कर निकलते थे ना, सही ऊनी पतलून सूती तो पहनते थे। थोड़ी देर और पहले पैदा होते तो गुरुकुल में पड़े होते, लंबी सी चुटिया रखे, लंगोट लगाए, घर घर भीख मांग के आटा लाते। और भीख मांगने के लिए आवाज में जोर भी लगाना पड़ता, मालूम है ना कैसे? हाँ हाँ मालूम है, मालूम है। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, यही ना? लीजिए। ये क्या? अरे अंकल आप ही तो भीख मांग रहे थे। वो भी संस्कृत में। I like this style. तेरा नाम क्या है? Hi, hi कुमार। अच्छा अच्छा, तो फिर तुम खुश कुमार होंगे क्यों? गलत जवाब। हाय, मेरा नाम है कुमार तुस। ये कोई नाम होता है? मजाक कर रहे हो? नाइट हो धूम धड़ाक है? अंकल, I'm धूम सिंह। And I'm धड़क सिंह। मजाक कर रहे हो? अरे पिताजी आप फिर तमाशा करने लगे, दोस्त है हमारे। अच्छा अच्छा बेटा, तेरे दोस्त है ये दोस्त है तेरे ये? अरे सुनो, और ये कोई नाम है? हाय ठोस धूम धड़ाक। अरे पिताजी दिवाली वाले दिन पैदा हुए थे तो घर वालों ने रखा। इन बेचारों की क्या गलती? बेटा आप भी तो रावण दहन के दिन पैदा हुए थे। हमने तो नहीं रखा आपका नाम रावण। कोई मजाक कर रहा हूँ? पर ये मेरा घर है, यहाँ तेरी आवारागर्दी नहीं चलेगी, समझा? ये चल निकलो। अंकल! We want a donation, अंकल। क्या? अरे चंदा मांगने आए हैं अंकल। किस बात का चंदा भाई? So, on the occasion of Snake Event, we want to organize a culture program in our society so that our future generations can understand our own culture tradition, you know. क्या बोला? अंग्रेजी बोला माँ। क्या कहना चाहता है? हैं? Hindi. अंकल, हाँ, मैं बता। बता बता। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा, मैं नागन तू सपेरा। बंद करो। अबे ओ डुप्लीकेट श्रीदेवी, कहना क्या चाहती हो? वैसा अंकल कि बस नाग पंचमी के अवसर पर एक कल्चरल प्रोग्राम रखा है ताकि हमारे आने वाली जनरेशन को हमारी संस्कृति पता चले।
ओ जे बात बोलना नागिन नाच नाच रहा ये पूरे 50 रुपए है। अब जाओ यहाँ। है। राम जाटो कहाँ जा रहे हो 50 रुपए लेके? कैसा प्रोग्राम है? अरे अंकल, वो जमुना भाई और पायल रानी के 2 आइटम सॉन्ग है और उसके बाद एक खतरनाक नागिन डांस भी है। अच्छा तुम्हारे प्रोग्राम की तो अरे अंकल, लेकिन अंकल आपके लिए भी तो एक सीट रखी है हमने। आपके लिए भी एक सीट रखी है। सच में? हाँ आगे से दाई वाली सीट रखना है? वहाँ से जमुना भाई के ठुमके लेके जा। शाम 7 बजे अंकल। ओके, जमुना भाई के ठुमके। क्या शाम 7 बजे? अरे कुछ नहीं बच्चे वो पूजा के पहले मुझसे उद्घाटन करवाना चाहते हैं बस। तुमने 50 रुपए कुछ ज्यादा नहीं दे दिए। अरे चीफ गेस्ट बना के तुमको बुलाया है उद्घाटन करने के लिए, हैं? उस पे भी बोल रहे हो कि 50 रुपए गुजारा तो नहीं है, मक्खी चूस करेंगे। मक्खी जूस? मैं मक्खी जूस? बाबूजी, आप अपना मन उदास मत करिए। यहाँ आपको कोई समझे ना समझे, मैं समझती हूँ ना। ये आपका नहीं वो भीख में दे गए थे ना। चाय पिएंगे आप? चमची कहीं की। ए, क्या बोला? तू चमचा, तेरी माँ चमची, तेरा बाप चमचा, तेरा पूरा खानदान चमचा। उसे क्या चमची कहता है बे? यार जो मेरे लाल को एक ही शब्द बोला तो कहूंगा 1000 बार कहूंगा। बुढ़ो सच्चा गया। कोकरोच, 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 कोकरोच। अरे बहू अब छोड़ भी दे। साहबजादे अगर हो गया हो तो आ जाइए। हैं? जी पिताजी, छिपकलियां घर में अंडे दे रही है, कॉकरोच टहल रहे हैं, झिंगुर फुदक रहे हैं। देखा, मक्खी मच्छर तो खैर इस घर का हिस्सा हो चुके हैं, लेकिन नहीं है, किसे फर्क पड़ता है भला? एक मेरी है, वो भी अव्वल दर्जे की कामचोर, सिर्फ झाड़ू लगाकर चली जाएगी और गंदे संदे पानी से पोछा मार दे। मैं पूछता हूँ ये फर्श ही घर है क्या? ऐसा नहीं कि एक बांस के टुकड़े पे जाली बांधकर ये जाले साफ कर दे, फिनाइल से पोछा मार दे, और वो क्या कहते हैं उसे जिसको फर्श पे अरे तो जी पिताजी। छिड़क दो, जब सब पता है तो करते क्यों नहीं? ये हो जाएगा जी, सब हो जाएगा, बस तुम शांति क्यों नहीं रखते? रख तो लिया है तुम्हें पूरा का पूरा। और कितने रख लूं? जब से आई हो तब से अशांति तो है, नाम शांति। कुछ भी मुंह में जो भी आए बस बड़बड़ रेवड़ी की बात है भला। छिपकलियों के पीछे पड़े रहते, शुरू में डंडा मारते फिरते, उस चक्कर में दीवार में लगी तस्वीर गिरा दी। हुसैन साहब की पेंटिंग थी, अरे पूरे 1000 रुपए की लात और 500 रुपए मंढाई के दिए थे साला। छिपकली का तो पता नहीं कहाँ चली गई, पर पूरे फर्श पे शीशा जरूर बिखरा पड़ा। ए मार दिया, अरे मार दिया, ए मार दिया, मार दिया। कहाँ है? हट, पूरे दिन घर पे पड़ा रहता है। कहाँ है? अरे दूर रखिए। अभी चूहे के बारे में क्या कहेंगे आप? हैं? चूहेदानी का कोई असर होता है भला? अरे असर क्यों नहीं होता? वो 16वें दिन फंसी तो थी एक चुहिया। तो कहाँ छोड़ आए थे उसे? छोड़ा, जहाँ छोड़ा है वहाँ छोड़ा है। ऐसा कहाँ छोड़ आए थे कि अगले दिन गली में घूम रही थी? पहचान तो ऐसे लिए जैसे आपकी पुरानी प्रेमिका हो, और अब की बार आपकी मासूका दिखे पकड़ के छोड़ आइएगा। छोड़ाऊंगा। हाँ तो छोड़ आइएगा ना, सुना किसे रहे? अरे छोड़ाऊंगा। किसे सिखा रहा है तू? भीतर चलिए, जब देखो बस लड़ने को तैयार रहते। तेरे बाबूजी
है भाई? हे भगवान। शांति, पिंटू, ओहो, कहाँ हो सबके सब? साहबजादे कहाँ है? क्या हुआ पापा? आ गए। क्या हुआ पिताजी? बांध लो पहले। क्या पिताजी? नोड़ो। ये दरवाजा किसने खुला छोड़ दिया? पता नहीं पिताजी। रात को तो देर से यही आए थे। अरे चुप, क्या फालतू की बात कर रही है? तू चुप, ये कुछ फालतू की बात कर रही है, हैं? वो तो तू कर रहा है, ये तो सही कह रही है। अरे तुम आदमी हो कि पजामा? सही गलत का ख्याल रहता है क्या तुम्हें? पूरा दिन बस दिल और दरवाजा खोल के तो आवारागर्दी करते ही हो। कम से कम घर आने के बाद फाटक तो बंद कर दो। कितनी मेहनत लगती है भला? लेकिन ये तो आपकी शान के खिलाफ है। ये थोड़ी करेंगे आप। जब भी बाहर से आओगे घर पे पी 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 करके रहोगे, और कोई आकर फाटक खोल दे तो फटफट फटफट करके स्कूटर में बैठ के अंदर आ जाओगे। अरे कम से कम घर आने के बाद फाटक तो बंद कर दो। लेकिन आपको क्या है, फुर्सत थोड़ी है। गनीमत है कि कोई कुछ उठा के नहीं ले गया, वरना चोरों का क्या भरोसा, पूरी रात में घर खाली कर देते। हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे मायके में एक अंकल थे तिवारी जी, उनके यहाँ तो डकैती पड़ी थी। डाकुओं ने पूरी रात ट्रक में सामान ढोते रहे। चुप, ये कुछ गलत कह रही है। कभी गलत होती है क्या ये? ये शर्म करो। हाँ, अब तो पड़ोसियों की शिकायत आने लग गई है तुम दोनों बाप बेटों के टंटों को लेकर। तो कह दो पड़ोसियों से सो जाए उंगली डालकर कान में। हाँ, मगर आप चुप नहीं बैठेंगे, भले ही वो डाल ले उंगली अपनी कान में। मैंने कहा था उन्हें हमारे बगल में घर बनाने को। पिताजी, हम जा सकते हैं? जाओ जाओ, सो जाओ। ध्यान रखना, एक दिन जरूर समझोगे। आज समझो ना समझो क्या पिताजी? कुछ नहीं, जाओ। बाबूजी आप भी सो जाइए। पुराने कपड़े ले लो, नए बर्तन ले लो। पुराने कपड़े ले लो, नए बर्तन ले लो। हाँ, आइए सब्जी कहाँ रखूं? वाह, जा रख दे किचन के अंदर। जी। प्रणाम अंकल। नमस्ते अंकल। प्रणाम अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ, आप क्या की चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। बिल्कुल, मैं अभी लेकर आई गर्मा गर्म। चाय के साथ बिस्किट बिस्किट लोगे खाने के लिए? नहीं नहीं अंकल, वो तो हमारे पास पैसा हमेशा रहता है। पता नहीं कब वो कहाँ चाय पीना पड़ जाए। डाले?
वरना आज मेरे घर की एक कप चाय पक्का बच जाती। बैठने की जगह चले बैठने की जगह ये पिंटू सब्जी ले ली? हाँ पिताजी, मोहल्ले में बिक रही थी तो ले ली। बताओ, अब तो सब्जी कहीं से भी ले ली जाती है, क्यों? चाहे सड़ी हो चाहे गली हो, हैं? और दाम ज्यादा सोल है, पर मोहल्ले में बिकने आई है तो ले ली। मंडी जाकर नहीं ला सकता था। ये तो क्या फर्क पड़ता है जी? हाँ, चाय तो आखिर चाय ही होती है, कहीं से भी ले ली जाए। बताइए, जबरदस्ती थकने में कोई फायदा है भला? हैं? बिल्कुल सही कह रहे थे अंकल, मैं तो सीधा खेत से जाकर लेकर आता हूँ। हैं? तब जा। ये होता है लड़का, ये है संस्कार। थैंक यू अंकल। शाबाश। अरे अंकल, ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे घर में तो खुद ही सब्जी उगा कर खाते हैं। अच्छा, तभी तो तुम्हारे चेहरे पर ऐसी ताजगी है। ये होता है प्रकृति के बीच रहकर जीने वाला परिवार। सीखो, सीखो इनसे कुछ। तुम्हारे दोस्त है ना? अरे, मेरा पजामा कहाँ है भाई? अरे वही कहीं होगा, ध्यान से देखो तो सही। खा क्या होगा? एक पजामा देखो जरा। रुक जाओ, रुक जाओ। नीचे देख, नीचे। अरे इसे क्या हुआ है? गधे साले, नीचे उतर, नीचे उतर। मेरा पजामा ढूंढो। पिंटू देख, नीचे होगा। अच्छा अंकल, फिर वैसे तो मेरा परिवार प्रकृति के सबसे ज्यादा नजदीक होना चाहिए ना? वो कैसे? अरे क्योंकि हम लोग जिस दिन बीज बोते हैं उसी दिन खा लेते हैं सब्जियां। ऐसी सब्जी कहाँ उगती है? हैं? उगती है ना अंकल, मेरे मन में। साले, तू कहाँ जा रहा है? नल की टूटी पर अभी तक कपड़ा बंधा हुआ है। अरे पिताजी, आज हो जाएगा। अरे क्या हलवा हो जाएगा? और वैसे भी मेरे पास वो अलादीन का चिराग नहीं है जो गिसा नहीं जिन हाजिर। बोलिए मेरे आका, क्या हुक्म है? अरे जिन साहब, नल की टूटी ठीक करनी है, बस ये लीजिए, हो गई। क्या खाक हो गई? हैं? ये लीजिए, हो गई, खाक हो गई। कल ही मैंने विज्ञापन देखा है टीवी पे उसका। किसका? उसी का जिसको तोड़ते हैं, मिलाते हैं, रगड़ते हैं और खैनी। खैनी नहीं, जिसको तोड़ के मिला के रगड़ के और लोहे पे चिपकाते हैं पानी रोकने के लिए। वो पता ना? अरे एमसील पिताजी। एमसील, एमसील। आज जाऊंगा बाजार, एमसील लाऊंगा और ठीक कर दूंगा खुद। अरे तो ठीक ठीक कर है ना? देना, ठीक कर देना। पति अपना पजामा तो पहन लो ठीक से। हाँ, शर्म नहीं आ रही, घर में बहू घुंगरी। कहाँ है बहू? है कहाँ है बहू? यूं रही बहुरिया। माँ जी, देखो मैं क्या लाई। अरे इधर आजा मेरे बेटा। धन लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी। हाँ, अरे ये कहाँ से उठा ले आई? देखा? देख, बर्तन लाई है। अरे मेरा पजामा कहाँ है? कौन सा पजामा? अरे वही सफेद वाला बेटा, कहाँ रखी थी? यही तो रखा था। पुराने कपड़े दे दो, नए बर्तन ले लो। पुराने कपड़े दे दो, नए बर्तन ले लो। ये तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। अरे नाश्ता तो करता जा। खाने तक आ जाऊंगा माँ। ठीक है। पजामा नहीं आई? बापूजी, चुप, आपके चुप, खाना चुप। लगा देती हूँ। हट, पजामा दे आई और बर्तन ले आई, खाना खिलाई। रमा, रमा, क्या हुआ? बापूजी को देख, क्या हुआ? क्या हुआ पिताजी को? आप देख लीजिए एक बार। अरे पिताजी, अरे पिताजी, माँ, पिताजी, कुछ बोलिए पिताजी, पिताजी, पिताजी उठिए, माँ, रमा,
पिताजी, पिताजी उठिए। माँ, माँ क्या हुआ पिताजी को? वो तेरे बापूजी बाथरूम में नल की टूटी बनाने गए थे, अचानक फिसल गए, बस तब से अचेत पड़े तेरे बापूजी। अरे किसने कहा था उनसे? अब देखो बेकार में कुछ भी शुरू कर देंगे। अब भुगते? मेरी तो एक भी बात उन्हें अच्छी नहीं लगती। जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। पिंटू ये, पिंटू वो, पिंटू तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारी शादी हो गई है, बीवी है, बच्चा है। हाँ तो मैंने कहा था मुझे पैदा करो और फिर शादी भी करा दो। अब देखो इस घर के पीछे पड़े रहते हैं। घर को ये हो गया, घर को वो हो गया। अब तो इस घर में आते हुए भी पिता है तेरे, शर्म नहीं आती? हाँ, अचेत पड़े हैं, इसके बजाय कि उनको उठाकर हॉस्पिटल में लेकर जाओ, यहाँ बैठा बैठा बकवास कर रहा है तू। और क्या नहीं किया उन्होंने तेरे लिए, हमारे लिए, इस घर के लिए। एक बात याद रखना पिंटू, कोई भी मर्द पिता बनने के बाद खुद के लिए नहीं कमाता है, खुद के लिए सेट नहीं बन पाता। पिता है ना। क्या हो गया आपको? हाँ, अब ऐसे ही बैठे रहिएगा या कुछ करिएगा भी? कुछ कीजिए आप। माजी आप आइए, कुछ नहीं होगा बाबूजी, आइए बैठिए बैठिए। हेलो, हेलो एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, हेलो एम्बुलेंस। आज उनको मरे पूरे 6 महीने हो गए हैं। आज ही के दिन लगभग इसी समय उन्होंने प्राण त्याजे। अच्छे भले गए थे, स्ट्रेचर पर लेट कर ऑपरेशन थिएटर में। बाहर निकली लाश। पिंटू तो डॉक्टर्स को मारने पर उतारू हो गया था, वो तो खैर सभी लोगों ने उसे पकड़ लिया, नहीं तो वो मार के ही मानता। फंड से ना जाने कहां कहां से मेरे लाल ने पूरे 1.5 लाख रुपए जमा किए थे, जो डॉक्टर्स ने गिना कर रख लिए। तब कहीं ले जाया गया इनको ऑपरेशन थिएटर में। डॉक्टर्स जल्लाद है सब। वो जिंदा थे तो अक्सर बोला करते थे कि देखना शांति, तुमसे पहले मैं ही मर जाऊंगा, तुम्हें मेरी कमी भी नहीं खलेगी। कहावत है ना, हिले रोजी बहाने मौत। ना वो मरा विज्ञापन देखते और ना ही वो नल की टूटी बनाने वो बाथरूम में जाते और ना ही उनके साथ ये। खैर अब तो वो चले गए, तो जब से वो गए हैं पता नहीं मेरे
लाल को क्या हो गया है? एकदम गुमसुम सा रहने लग गया है मेरा बच्चा, जैसे उसके चेहरे की रौनक ही चली गई है। दफ्तर से सीधा घर चला आता है और फिर अपने कमरे की कुर्सी पर बैठकर कोई किताब या फिर अखबार पढ़ता रहेगा। कितनी बार मैंने उससे कहा कि कहीं दफ्तर के बाद घूम फिर आया कर, कहीं बाहर दोस्तों में चला जाया कर, पर मजा ले कहीं जाए। हाँ, चला जाता है ना, थैला उठाकर बाजार सब्जियां लाने। और अब तो उसने मिल का पिसा आटा भी खाना बंद कर दिया है। 1-2 महीने में चला जाता है बाजार गेहूं लाने, दिन पर छोड़ देती हूँ। मुझे काम करता देखेगा तो बहू पर चिल्लाता है, बिगड़ता है उस पर। और उसे कौन समझाए कि वो भी तो एक बच्ची ही है। मगर पिछले कुछ दिनों से एक और बात देख रही हूँ। रात को सोने से पहले रोज देखता है कि वो नल की टूटी बंद है या नहीं। वो मरा फलश की टंकी और नल की टूटी अब बना दी गई है। रात को बेमतलब का कोई पंखा चल रहा हो या बत्ती जल रही हो, तब भी रमा पर चिड़चिड़ करता है। ये सब देखकर मैं मन ही मन कांपती हूँ, क्योंकि वो तो ये सब बुढ़ापे में करते थे। पता नहीं मेरे लाल को क्या हो गया है। रमा, कितनी बार कहा है मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो। पूरा सामान इधर उधर कर रखा है। कोई चीज कहाँ रखी होती है मिलती है। अरे रमा, पूरा कमरा बिखरा पड़ा है। अरे तुम दो माँ बेटे जो चीज जहां से लेते हो वापस रखते क्यों नहीं हो? ये फ्रेम किसने तोड़ दिया? मैंने नहीं तोड़ी। तुमसे पूछो तो तुम बोलोगी मैंने नहीं तोड़ी, और तुम्हारे लाडले से पूछूंगा वो बोलेगा मैंने नहीं तोड़ा। तो मैं पूछता हूँ कोई भूत आया था ये सब करने को? रेमो, ये भी कोई नाम है? ऐसा लग रहा है किसी कुत्ते के पिल्ले को बुला रहा हूँ। अपने आप को क्यों गाली दे रहे हो जी? अरे तुम्हारा लाडला मेरी सुनता कहाँ है? दिन भर कुत्ते की तरह ही तो भौंकता हूँ मैं। रमेश, ओ रमेश! आप छोड़िए, मैं बुलाती हूँ। रेमो! Dangerous. The girl is so dangerous.
देखनी नहीं अपनी चेंजेस। ये फ्रेम किसने तोड़ा? कुछ कहा आपने पॉप्स? अरे पॉप्स नहीं, पापी के पापी, जो तुझ जैसी नालायक का बाप हूँ। जस्ट चिल पॉप्स। अरे जस्ट चिल के अलावा तू कुछ और करता भी है? एग्जैक्टली। यू नो पॉप्स, आजकल एक सेंटेंस बहुत ट्रेंड में है, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। और वैसे भी रेमो इट्स नॉट अ नेम, इट्स अ ब्रांड, इट्स अ ब्रांड, इट्स अ ब्रांड। अरे ब्रांड नहीं, सांड है सांड, जो इस घर का अनाज चर के पूरे दिन मोहल्ले में आवारा फिरता है और लोगों को सींग मारता रहता है। किसको सींग मारा मैंने? हाँ बताइए, किसको सींग मारा? बताओ। तो लोगों की उंगली तो करते हो, हैं? आज हाथ किया होगा तो तोड़ दी। मेरा क्या ही कोई हाथ तोड़ेगा पॉप्स, मैं तो आदमी को तोड़ दूं। ये 2.5 किलो का जिसमें पड़ता है ना, आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। चुप कर, सांड कहीं का बैठ। अरे आप मेरे बेटे को सांड क्यों कह रहे हो? आपको इसकी 2 वक्त का खाना भी बर्दाश्त नहीं होता? वही तो मम्मी। आज से आप मेरे बेटे को कुछ नहीं कहेंगे, समझे? मम्मी तो इंच पैसा भी कम हो गया। देखो तो कैसे सूख कर खरगोश हो गया। एक मिनट, पहले आप लोग तय कर लीजिए कि मैं खरगोश हूँ सांड। बगल वाली गुप्ता आंटी मुझे बंदर बुला रही थी। छोड़ ना गुप्ता आंटी की बातों को, वो तो तुम्हारे पापा को अजगर कहती है, तुम तो खरगोश ही ठीक है। Yes, mom, you are right. This man is an Elia, big अजगर बोलता है मुझे, अजगर बोलता है तेरी तो, अरे अजगर होगा तेरा बाप। वही तो। कहिए तो आप लोगों को स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, ये घर बर्बाद होकर रहेगा। Thank you so much for coming. आप लोग आए। अपने कैरेक्टर के साथ अपना नाम बता दीजिए प्लीज। बाबूजी कपिल शर्मा। वाह क्या बात है। Hi, Kumar, Arfan. Very nice. Remo as a Yash. गायत्री एज शांति, मीना एज रमा। हेलो एस पिंटू। Jatin as a Gupta ji. शिवा एस ध्रुव सिंह। Soham as Dhara. थैंक यू। Thank you so much for coming। ये कामतानाथ जी की कहानी है जिसका नाट्य रूपांतरण किया है मनी मिश्रा ने, और हम सब लोगों ने मिलकर इसको बनाया है। ये सिर्फ 15 क्लास में पूरा नाटक तैयार किया गया है, मतलब 60 घंटे के अंदर पूरा नाटक तैयार किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि सब लोगों का पहली बार स्टेज पर परफॉर्मेंस। क्या बात है यार, क्या बात है। दर्शकों से मुखातिब हुए पहली बार ये लोग, और अच्छा लगा इन लोगों के साथ काम करके। थैंक यू सो मच कि आप लोग आए। हमारे साथ लाइव पे थे बंटी, साइरस, कमलेश, और हमारे प्रिय सुकानदार। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार ताली